नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर परमजीत। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि शुरू हो गई है और आइए बात करते हैं कि आप अपनी डाइट को कैसे मॉडिफाई करें नवरात्रि के हिसाब से, ताकि आप वज़न कम कर पाएँ, रख पाएँ वज़न कम और मसल अपनी मेंटेन कर पाएँ और एनर्जी लेवल आपके अच्छे रहें, कमज़ोरी महसूस ना हो, फास्ट का फास्ट हो जाए, उपवास का उपवास हो जाए और हेल्दी और ज़्यादा आप लोग हेल्दी हो जाएं। प्रॉब्लम क्या है, नवरात्रि के टाइम पे बहुत ज़्यादा तले हुई चीज़ें खाने में हो जाती हैं कई बार, और ज़्यादातर मीठी चीज़ें खाने में हो जाती हैं। तो स्वीट यानी कि शुगर, कार्बोहाइड्रेट और साथ ही ऑयल, तले हुए में ऑयल, घी, बटर, जो जो चीज़ें आप खाते हैं वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से अननेसेसरी वेट गेन हो जाता है। लोग बहुत अच्छे से फिर हमारे पास आते हैं कि सर 10 किलो वजन बढ़ गया, 5 किलो बढ़ गया, 2 किलो बढ़ गया, 4 किलो बढ़ गया। तो इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू फिर उसके बाद उसको वापस कम करने में उनको महीनों लग जाते हैं। तो गलती मत करिए, छोटे छोटे मिस्टेक्स होते हैं जो आप करते हैं। सो आइए बातचीत करते हैं कि क्या आप करें, क्या आप ना करें, डाइट कौन सी खाएं, क्या ना खाएं। सो बहुत सिंपल सी चीज़ है और सब जगह पे थोड़ा अलग अलग ट्रेंड होता है। ये अलग अलग विश्वास होते हैं लोगों के। कुछ लोग कुछ चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग कुछ चीज़ें खाते हैं। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि क्या एग्जैक्टली कहाँ पे आपको खाना है, क्या नहीं खाना चाहिए नवरात्र। वी आर टॉकिंग अबाउट कि जो जो चीज़ें खाते हैं उसमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा खा सकते हैं, कौन सी चीज़ कम खाएं, ताकि आपका जो है वज़न जो है वो कम रहे और आप वेट लॉस कर पाएँ, मसल मेंटेन रहें। सो टारगेट इज़ टू हैव गुड प्रोटीन कंटेंट इन योर डाइट, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को कंट्रोल करना। क्या क्या खाते हैं लोग नवरात्र में? नवरात्र में लोग कुछ तरीके के आटे, कुछ तरीके के ग्रेन्स खाते हैं। कैसे? कुट्टू का आटा खाते हैं, बकव्हीट, सिंघाड़े का आटा खाते हैं, चेस्टनट वाला, राजगीरा, जो चौलाई का आटा, अमरंथ फ्लोर जिसको बोलते हैं, वो खाते हैं, समा का आटा खाते हैं, साबूदाना खाते हैं और मखाना भी खाते हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं, दीज आर ऑल कार्बोहाइड्रेट्स। बट गुड थिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स आर, गेहूँ, मैदा, इन सब कंपैरिजन में इन सब में आपके पास जो फाइबर है वो बहुत ज़्यादा है। ये फाइबर ज़्यादा होता है इनमें, दैट इज़ वन गुड थिंग। और इनमें थोड़ा प्रोटीन कंटेंट भी आप कह लीजिए ज़्यादा होता है। सो दिस इज़ ऑल्सो वन गुड थिंग। सो इन सब को आप खा सकते हैं, मगर इसमें एज़ कम्पेयर टू अदर चीज़ें कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा होता है। अल्टीमेटली ये कार्ब रिच चीज़ें हैं, मतलब इनमें सभी में ऑलमोस्ट 60% के ऊपर का, 60-70, किसी किसी में 80% तक कार्ब्स हैं। प्रोटीन किसी में 15%, किसी में 10%, किसी में 14% आपको मिलेगा इन सारे आटों में। सो चाहे आप किसी को भी ले लें और किसी में बहुत ही कम है, 6%, 7%। सो द पॉइंट इज़, इन सारी चीज़ों को नंबर 1 गलती ना करें कि इसको तल के ना खाएं, पूरियाँ ना खाएं, पकौड़े ना खाएं। वो गलती हो जाती है। वो खाते भी हैं तो उसको टेस्ट के लिए खाएं, एक खाएं, आधा खाएं, थोड़ा सा खाएं। और जो मेन क्वांटिटी है वो आपकी दूसरी चीज़ें होनी चाहिए, राइट। सो इनको उस तरीके से बनाएं, हेल्दी वे में बनाएं, ताकि आपका जो बॉडी, जो हेल्थ है, जो वेट है, जो प्रोटीन, जो डाइटरी गोल्स हैं, वो नेस्तो नाबूद ना हो जाए। सो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये चीज़ें आप ले सकते हैं, बट क्वांटिटी शुड बी लेस, फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक साथ ना खाएं। ये नहीं कि एक बार दिन में एक ही बार खा रहे हैं और बहुत सारा खा रहे हैं, नहीं, ऐसा ना करें। इसको डिवाइड कर लें। इसको सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम या एटलीस्ट 2 टाइम खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं। दैट इज़ वन गुड थिंग अबाउट दीज ग्रेन्स। फाइबर अच्छा है तो 2 टाइम खाना मिनिमम बेस्ट रहेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो इसमें आती है, सो रूल क्या रहा, ये नट्स इनका, आपका कुट्टू के आटा, सिंघाड़े का आटा, इन सब के आप चाहो तो रोटी खा सकते हो। आप इसको तलिए मत। पराठा भी खा रहे हो तो मिनिमम तेल में पका के, वट एवर इट इज़, जो भी बनता है। पूरियाँ मत खाओ, वो ज़्यादा बेहतर। ज़्यादा खाते हो पूरी तो आधा या एक, ज़्यादा नहीं खाना। अब वो कैसे होता है वो आप देखो। दूसरी चीज़ जो खाते हैं वो है नट्स खा सकते हैं। सो नट्स में सारे प्रकार के बादाम, काजू, मूंगफली, अखरोट, अपना मगज, किशमिश, पिस्ता, सब खा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि नट्स में भी अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। 25, किसी में 30 ग्राम प्रोटीन होता है 100 ग्राम में, परसेंटेज के हिसाब से ले, 25-30, किसी में 20%, किसी में 25%, किसी में 30%, राइट। बट देन नट्स में प्रॉब्लम है कि उसमें ऑयल भी ज़्यादा होता है।
तो जैसे हमारे ग्रेन्स में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा था, वैसे ही नट्स में ऑयल ज़्यादा होता है। तो नट्स ऑयल यानी कि फैट इज़ डबल कैलोरी वाला होता है कार्बोहाइड्रेट से, तो इसको फिर हमें क्वांटिटी को और भी कम रखना पड़ेगा। लेकिन बिकॉज नट्स में प्रोटीन होता है, अच्छे गुड फैट्स होते हैं, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इसलिए नट्स को इंक्लूड ज़रूर करना है। तो थोड़े बहुत नट्स ज़रूर खाने हैं, चाहे कम खाइए, चाहे 4 बादाम खा लीजिए, थोड़े बहुत किशमिश खा लीजिए, एक ऐसी चीज़ें, थोड़े बहुत काजू ले, 1-2 काजू ले लीजिए, ऐसी चीज़ें, एक आध पिस्ता ले लो, 2-4 पिस्ता ले लो, इसको सुबह चाय के साथ, शाम को चाय के साथ, मखानों के साथ थोड़ा सा ले लो, तो चलेगा। सो दिस थिंग कैन बी डन, ओके। सो नट्स को हमेशा रखिए। दूसरा, लोग घी, वेजिटेबल ऑयल, पीनट ऑयल, ऐसी चीज़ें को इस्तेमाल करते हैं। तो इन चीज़ों में जो बेस्ट ऑप्शन आपके पास रहेगा खाना बनाने के लिए वो होगा घी, ठीक है। घी ज़्यादा बेहतर होगा। घी को भी मिनिमम डालें, ज़्यादा एकदम खुले तेल में खाना ना बनाएं। और बाकी जो स्पाइसेस हैं घर में, जो आप स्पाइसेस इस्तेमाल कर सकते हैं इस नवरात्र में, सेंधा नमक हो गया, जीरा पाउडर इस्तेमाल किया जाता है, सही, काली मिर्ची पाउडर, ब्लैक पेपर, इलायची, ये सारे इस्तेमाल करते हैं कई लोग नहीं भी करते। सो स्पाइसेस में कोई इशू नहीं है। स्पाइसेस आप खुले दिल से इस्तेमाल कर सकते हैं जितना आपको चाहिए। ये वाले स्पाइसेस जो नहीं इस्तेमाल करते हैं, कुछ तरीके के गरम मसाला और वो सब नहीं इस्तेमाल करते, तो वो नहीं, नॉर्मल टाटा नमक नहीं इस्तेमाल करते, तो वो सब मत करिए। जो चीज़ कर सकते हैं वो ज़रूर इस्तेमाल करिए। सो ये चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं टेस्ट के लिए, क्योंकि इससे आपके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें, वो तो आपको मिलती हैं, दैट इज़ गुड। फिर जो कुछ हर्ब्स हो गए, फ्रेश हर्ब्स हो गए, सीजनिंग, कुछ लोग जिंजर हो गया, यानी आपके ग्रीन चिलीज़ हो गई, कोरिएंडर, धनिया हो गया, ऐसी पत्ते, लेमन जूस हो गया, ये सब डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अपने डिशेस बना सकते हैं। फ्रूट्स खा सकते हैं, जितना मर्जी खा सकते हैं, फ्रूट्स को कोई दिक्कत नहीं है। ऑल काइंड, एप्पल, ग्रेप्स, बनाना, पपाया, पीयर, बेरी, सब कुछ खा सकते हैं। सो सीजनल फ्रूट आप खाइए, आपके घर के पास जो मिल रहा है, जो बन रहा है, वो सबसे अच्छा है, तो वो लेकर आइए, घर में खाइए, सुबह, दोपहर, शाम, 3 टाइम्स, 2 टाइम एटलीस्ट फ्रूट खाइए, मिनिमम 2, मैक्सिमम। डायबिटिक हैं तो 4 का लिमिट होगी, डायबिटीज़ नहीं है तो जितना मर्जी खाए। वैसे डायबिटिक भी खा सकते हैं जितना मर्जी, बस उसको खाने के साथ एक साथ ना खाएं। शुगर तो 20% तक शुगर होती है फ्रूट में, मैक्सिमम फ्रूट, मीठे फ्रूट में। और फ्रूट का जो बेसिक है, फ्रूट जब थोड़ा कच्चा से पका, जैसे ही पका वैसे ही खा लीजिए। पकने के बाद जो कुछ दिनों के बाद वो गलने लगता है, तब वो मीठा 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 होकर गलने लगता है, तो वो स्टेज पे ना खाएं उसको। जैसे ही एकदम फ्रेशली राइप फ्रूट खाना सबसे अच्छा है। दूध लें, दूध, डेयरी बहुत अच्छा है आपके लिए, तो थोड़ा बहुत मिल्क, लेकिन मिल्क में जो सबसे ख़राब है मलाई नहीं लेना है। तो डबल टोन या स्किम्ड मिल्क आप लें, उसी का डबल टोन या स्किम मिल्क का बना हुआ दही, उसी का बना हुआ पनीर आप ले सकते हैं। बाज़ार में टोन्ड मिल्क का पनीर मिलता है, उसमें थोड़ा बहुत फैट होता है, तो वो फिर आपको लिमिट में खाना पड़ेगा। आप 100 ग्राम तक खा सकते हैं, 200 ग्राम खा सकते हैं दिन में, डिपेंडिंग अपॉन आपके क्या है। सुबह 100, शाम को 100, सुबह 150, शाम को 150। बहुत हैवी बॉडी है तो 200 सुबह, 200 शाम को, वट एवर इट इज़, दिस काइंड ऑफ अ थिंग। उससे आपको 15-15 ग्राम, 100 ग्राम में 15 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा आपको। अच्छा, क्रीम ले सकते हैं, बटर ले सकते हैं, लेकिन ये ख़राब है। क्रीम, बटर, मलाई, खोया, मावा, ये सब अच्छे नहीं है, दीज आर नॉट गुड फॉर यू। यू कैन टेक दही, दूध, पनीर, ये चीज़ ले सकते हो, छाछ ले सकते हो, राइट। और मीठी चीज़ें जैसे कि आप जैगरी, अपना शहद, गुड़, ये सारी चीज़ें जो ले सकते हैं, इनको कम खाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीठी चीज़ें कम खानी है, हेल्थ मेंटेन रहेगी, डाइट मेंटेन रहेगी। वेजिटेबल खा सकते हैं, जो वेजिटेबल अलाउड है इसमें, आलू है आपका, केला, कच्चा पपीता हो गया, क्या नाम है, पपाया हो गया, अपना कद्दू हो गया, लौकी हो गया, तो ये सब आप खा सकते हैं। उसका आप हलवा बनाओ, उसका आप ये बनाओ, उसकी आप फ्रूट बनाओ, जो मर्जी खा सकते हो, उसमें कोई मनाही नहीं है आपको, तो वो अपने हिसाब से खाइए। और कोकोनट मिल्क ले सकते हैं, कोकोनट पाउडर ले सकते हैं, कोकोनट खा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ों को मिक्स करके आप अपनी डाइट बना सकते हैं। जो लोग और ज़्यादा प्रोटीन लेना चाहते हैं वो वे प्रोटीन ले सकते हैं, दूध से बना है तो वे प्रोटीन 1 स्कूप सुबह, 1 स्कूप शाम को, बढ़िया उसमें बनाना डाल के खा सकते हैं, उसमें फ्रूट्स डाल के खा सकते हैं, और उसमें आप चाहो तो पीनट बटर डाल सकते हो 1-2 चम्मच। तो ये सारी चीज़ें डाल के आप अपना एक शेक, स्मूदी बना सकते हो। बीच में 100 ग्राम पनीर खा लो, बीच में फ्रूट्स खा लो, सैलेड खा लो, सब्जी घर में बनी हुई खा लो। सो बहुत कुछ है खाने के लिए। सो यू कैन ईजिली मेक अ डाइट आउट ऑफ दिस टू complete your proteins, complete your and avoid a lot of carbs and fats,
तो ये बेसिक अगर आप ध्यान रख लेंगे तो आप मोटे नहीं होंगे और आप अपना वेट भी कम कर पाएंगे, प्रोटीन भी मेंटेन कर पाएंगे, फिटनेस अपना गोल अचीव कर पाएंगे। तो आई होप इससे कुछ मदद मिली हो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच। प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको कुछ चीज़ अगर नहीं समझ आई, कोई आगे क्या टॉपिक पे वीडियो चाहिए। आई ट्राई एंड मेक अ वीडियो। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।